तो आज हम कुछ इन्हीं अवधारणाओं के संबंधित स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है, जैसे बिंदु की परिभाषा, रेखा, हम इन बेसिक से परिभाषाओं के बारे में बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बिंदु की परिभाषा दी गई है कि बिंदु बिंदु क्या है? एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी मैंने एक पॉइंट लिया है, मैंने कोई एक पॉइंट लिया है जो बिंदु को दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे जी, तो ए क्या है? पॉइंट है जिसका ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना ही ऊंचाई है। ठीक, तो बिंदु क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। ठीक, तो इसे यूज़ क्यों करते हैं जब लंबाई चौड़ाई? बस इसका यूज हम लोग करते हैं किसी स्थिति को दर्शाने के लिए, हम बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बिंदु का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आप इतना बताइए कि स्थिति को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। कि रेखा, रेखा क्या होता है? ठीक, तो कई बिंदुओं से मिला करके ये क्या बनता है? एक रेखा बनता है। रेखा का मतलब क्या होता है? कि जिसका कोई प्रारंभिक बिंदु ना हो और ना ही कोई अंतिम बिंदु हो। मतलब यहाँ पर मैंने नीचे एक लाइन खींची हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका ना कोई एक प्रारंभिक बिंदु है, मतलब ये तीर का निशान ये शो कर रहा है कि ये आगे तक जाएगा, और इस तीर का निशान ये शो करके बाएं तरफ बहुत ही दूर तक जाएगा। ठीक, तो एक ज्यामितीय अवधारणा है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती है, इसमें केवल लंबाई होती है। ये बात ध्यान में रखना है, इसमें केवल लंबाई होती है, कोई भी इसकी मोटाई नहीं होती है। और ये प्रारंभिक बिंदु भी नहीं इसका नहीं होता है, और ना ही कोई इसका अंतिम बिंदु होता है। ठीक है, अगर हम रेखा को दर्शाना चाहते हैं तो इसमें रेखा को हमेशा अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से, जैसे मान लो कि कोई रेखा है तो उसको यल से, जैसे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं यल से, या कोई रेखा है आपका आर है, या कोई रेखा है आपकी एस है। ठीक, तो इस प्रकार से हम रेखा को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से दिखाते हैं। जबकि जब हम बिंदु की बात करें तो बिंदु में हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हम लोग यहाँ पे बिंदु को दिखाते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। रेखा से थोड़ा सा हट के एक और आता है आपका, होता कि जैसे मान लो कोई रेखा है, यहाँ पे मैंने कोई एक रेखा खींचा, तो रेखा के देखिए, ये रेखा में क्या होता है कि रेखा में आपका कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का कोई एक भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए रेखा का कोई भाग है, अब यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कि एक भाग आपका कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। तो ये जो आप इसके बीच का ये भाग देख रहे हैं, तो रेखा का कोई एक भाग जो होता है जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होगा, होगा और एक क्या होगा? आपका अंतिम बिंदु होगा। ठीक है, ये एक रेखा थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई एक रेखा खींचा, और रेखा की मैंने इन रेखाओं पर मैंने क्या ले लिया? दो बिंदु ले लिया, और इन बिंदु के बीच की जो रेखाखंड का भाग, मतलब ये जो भाग है, यही क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। ठीक, तो रेखाखंड दर्शाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, क्योंकि बिंदु को हम लोग यहाँ पे कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो जो रेखाखंड को दर्शाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड। तो केवल एक लाइन लगाते हैं, वहाँ पे कोई तीर और नहीं बनाते हैं, केवल सिंपल सा एक सीधा लाइन लगाते हैं। तो ये तो हो गया आपका रेखाखंड, कि रेखाखंड किसे कहते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो आपका जो अगला स्लाइड मेरा है वो है किरण के बारे में। तो किरण क्या होता है? तो किरण जनरली ये समझ लीजिए कि किरण किसी एक बिंदु से एक ही दिशा में आगे की तरफ अगर कोई चीज़ बढ़ती है, ठीक है, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु तो हमको पता हो, प्रारंभिक बिंदु के बारे में हमको जानकारी हो, लेकिन अंतिम बिंदु के बारे में हमको जानकारी नहीं है। ये अंतिम जो बिंदु है इसके बारे में जानकारी ना हो, हमको प्रारंभिक बिंदु के बारे में जानकारी है लेकिन अंतिम बिंदु के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या है आपकी? किरण। सॉरी, तो ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? किरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो किरण क्या होता है? जिसका एक प्रारंभिक बिंदु पता होता है लेकिन अंतिम बिंदु हमको पता नहीं होता है, तो क्या कहलाता है आपका? वो किरण कहलाता है। ठीक, तो किरण पढ़ते क्यों हैं हम लोग? तो किरण क्या होता है कि जब आप कोण पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक के बाद एक है। जैसे बिंदु जब समझे रहेंगे, स्थिति को समझे रहेंगे, तब आप रेखा को समझ पाएंगे। जब आप रेखा को समझ पाएंगे तब आप किसको समझ पाएंगे? रेखाखंड को समझ पाएंगे। और जब आप रेखाखंड को समझ पाते हैं तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समझ पाते हैं, तब आप कहाँ समझ पाते हैं? किरण को। और किरण के बाद जो आती है आपकी, वो कोण की बारी आती है। तो कोण क्या होता है आपका? तो देखिए, जब भी दो किरणें आपकी एक ही बिंदु से बाहर की तरफ निकलती हैं, जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? एक समान हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है,
मान लीजिए वो कोण बिंदु क्या है, ए है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ये पॉइंट है वो इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए, मतलब दो लाइन से मान लीजिए कि ये आपका यल है और ये क्या है, यम है। तो जो यल और एम है, इन दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो सेम है, लेकिन ये कहाँ तक जा रहे हैं इसकी कोई अंतिम बिंदु नहीं है। तो होता क्या है कि दो किरणों देख रहे हैं, ये पहली किरण हो गई, ये दूसरी किरण, दो किरणों या रेखाओं के बीच के झुकाव को, ये जो झुकाव है को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जो मिलती है, इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ये झुकाव जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जाकर मिल रही है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों एक साइड, इसी झुकाव को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। इस झुकाव को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ठीक है। अब कोण को मापने की जो इकाई होती है वो डिग्री है। तो कोण को मापने की इकाई क्या होती है, डिग्री होती है, और इसको इस वाले एंगल से दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोण आपका 45 डिग्री का है तो यहाँ पर हम एंगल 45 ऐसे लिखेंगे। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में, या एंगल यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दिया तो एंगल ए लिखेंगे। तो आज आप लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में, आप लोग बिंदु के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोग रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोग रेखाखंड के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोग और किसके बारे में पढ़ चुके हैं, रेखाखंड। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है किरण के बारे में पढ़ा है, उसके बाद आप लोग किसके बारे में पढ़ा है, कोण के बारे में पढ़ा है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो में इन बेसिक सी चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर आप समझ नहीं पाए होंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं और भी स्लोली पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद मैं कोण के प्रकार के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में, चूँकि ये वीडियो बड़ा बन रहा है, तो अगले वाले वीडियो में हम लोग कोण के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। और सब्सक्राइबर मेरे कम से कम 1800 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी 2000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएं, तो मैं डिजिटल स्क्रीन पे आपको लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अभी तो मैं इसी स्क्रीन पे पढ़ा सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा।